क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद से जीत पाएगा या फिर कुछ ग्राउंड रियलिटी जैसे रोटी कपड़ा मकान और बुनियादी साधनों की बातें कर जीतनी चाहिए उसको? जो राष्ट्रवाद और जो बात आ रही है, केवल राष्ट्रवाद के भरोसे तो कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता है। और अगर ये कहें, इस रूप में देखें कि नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने में भी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, ये तीनों का खिचड़ी बनाना पड़ा था। अभी भी ये जो केवल जो मुस्लिम के खिलाफ विरोध में बोल के सांप्रदायिकता को करके केवल नहीं जीत पाते हैं, इस कारण से उनको जिसका वो विरोध करते रहे हैं, रेवड़ी की बात कहते रहे हैं, वो इस चुनाव में भी उनको करना पड़ा और उनके लिए मोदी की गारंटी है कहना पड़ा। यानी जो कुछ न कुछ जनता को लाभ पहुंचाने वाले चीज करनी पड़ेंगे। जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जितनी अच्छी और दीर्घकालिक और लंबी बुनियादी बात होगी, उतना जनता के साथ जुड़ाव बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो मुद्दे उठाएंगे इंडिया के लोग, जो बुनियादी मुद्दे जनता के अगर उठाएंगे, रोटी कपड़ा मकान सिंचाई, गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं से ये करना, इस तरह से जितनी बात उठाएंगे उनके पक्ष में व्यवहारिक बातें भी बतानी पड़ेगी उनको कि हम ऐसे ऐसे दे सकते हैं। ये अगर जब तक नहीं बोलेंगे तो केवल उससे काम नहीं चलेगा। और राष्ट्रवाद का असल क्या है कि राष्ट्रवाद की अगर सही व्याख्या करें तो राष्ट्र केवल जमीन से नहीं बनता, राष्ट्र धर्म के आधार पर तो कहीं नहीं बनता, कहीं नहीं बना है। तो यानी धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं है, वो गलत है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के जो नागरिक हैं, नागरिक जितने मजबूत होंगे, नागरिकों को जितना अधिकार होगा, नागरिक जितना सशक्त होंगे, नागरिकों के मुद्दे जितने मान्य किए जाएंगे, वही सच्चा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को इस शैली में अगर पेश किया जाए तो भाजपाई राष्ट्रवाद का जवाब दिया जा सकता है। अब वो कितना दे पाएंगे ये दूसरी बात है, ये समझने की बात है, आगे विश्लेषण की बात है।